पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों मिली करारी हार के बाद टीएमसी के भीतर ज्वालामुखी फट गया है। अब तक चुप रहने वाले विधायक और दिग्गज नेता खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। पार्टी के अंदर गुटबाजी, भ्रष्टाचार के आरोप और अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या चुनाव हारते ही ममता की सेना में बगावत हो जाएगी और ममता दीदी की पार्टी में सुलगी बगावत की आग टीएमसी पर कितना असर करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का सिस्टम हिला दिया है। टीएमसी नेताओं के भीतर सालों से दबा हुआ गुस्सा अब बाहर आने लगा है। जो नेता कल तक दीदी की जय जयकार करते नहीं थकते थे, आज वही पार्टी की कमियों और भ्रष्टाचार पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के वो विधायक और सांसद हैं जिन्होंने नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी के उस फैसले को लेकर आई है जिसमें उन्होंने हार की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय पद पर बने रहने का निर्णय लिया था। हावड़ा के बागनान से 4 बार के विधायक अरुणाब सेन ने कहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो ऐसी हार के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते। ये बयान सीधे तौर पर ममता की नैतिकता पर सवाल उठाता है। पार्टी के कई अन्य नेताओं का भी मानना है कि हार को स्वीकार न करना और कुर्सी से चिपके रहना जनता के बीच पार्टी की छवि को और ज्यादा खराब कर रहा है। मुर्शिदाबाद के एक विधायक ने नाम ना छापने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना चाहिए। उनका मानना है कि हार को नकारने से हम सभी के बीच हंसी का पात्र बन रहे हैं। जब शीर्ष नेतृत्व ही जिम्मेदारी लेने से बचेगा तो जमीनी कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा? आज सवाल टीएमसी के गलियारों में गूंज रहा है और हार के बाद पार्टी को जिस आत्ममंथन की जरूरत थी उसकी जगह अहंकार ने ले ली है। अभिषेक बनर्जी और आईपैक पर क्यों नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है, ये भी आपको बताते हैं। पार्टी की इस दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ममता बनर्जी के भतीजे और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को ठहराया जा रहा है। नेताओं का आरोप है कि अभिषेक ने पार्टी को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाने की कोशिश की, जिससे जमीन से जुड़े पुराने नेताओं और नेतृत्व के बीच कड़ी टूट गई। मुर्शिदाबाद के विधायक नियामत शेख ने खुलासा किया है कि पार्टी पूरी तरह से लॉबी और गुटबाजी का शिकार हो चुकी है। उन्होंने बार बार आलाकमान को चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। नेताओं का यह भी कहना है कि अभिषेक बनर्जी ने आईपैक जैसी प्रोफेशनल एजेंसियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। इन एजेंसियों ने बिचौलियों का काम किया और पार्टी के सच्चे कार्यकर्ताओं की आवाज को ममता बनर्जी तक पहुंचने ही नहीं दिया। नियामत शेख ने तंज भी कसा और कहा कि नेतृत्व में सोशल मीडिया कैंपेन और टेक्नोलॉजी पर तो खूब जोर दिया, लेकिन इंसान के स्वभाव और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी टेक्नोलॉजी के चक्कर में पार्टी जनता से कट गई और चुनाव हार गई। पुराने नेताओं को लगता है कि उनके अनुभव को डेटा और एल्गोरिदम के सामने नीचा दिखाया गया। और एक बड़ा सवाल जो इस बीच उठ खड़ा हुआ है वो ये भी है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी ही हार की बड़ी वजह है? टीएमसी को सबसे बड़ा झटका उन इलाकों में लगा है जिन्हें वो अपना सबसे मजबूत किला मानती थी। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में मुस्लिम वोटों का बंटवारा पार्टी की हार का मुख्य कारण बनकर उभरा है। विधायक हुमायूं कबीर को चुनाव से ठीक पहले सस्पेंड करना पार्टी को भारी पड़ा। कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई, टीएमसी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी। रघुनाथगंज के विधायक अखुंजमान ने स्वीकार किया है कि इस बार मुसलमानों ने टीएमसी और बीजेपी को छोड़कर अन्य विकल्पों को चुना। मुस्लिम वोट बैंक में आई इस दरार और दूसरी तरफ हिंदू वोटों के बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण ने टीएमसी को सत्ता से दूर कर दिया। कोलकाता के डिप्टी मेयर अतीन घोष ने भी माना कि धार्मिक ध्रुवीकरण और सत्ता विरोधी लहर ने पार्टी का खेल खराब कर दिया। ये पहली बार है जब टीएमसी का कोर वोट बैंक इस तरह से बिखर गया। अब ऐसे में एक और सवाल ये कि जो क्रिकेटर मनोज तिवारी थे और एक्टर देव थे वो भी क्यों बागी हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों के बीच भी बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। पार्टी के भीतर केवल राजनेता ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर और मंत्री रहे मनोज तिवारी ने ममता सरकार को भ्रष्ट करार देते हुए कहा कि ऐसी सरकार का जाना ही बेहतर था। उन्होंने एक फेसबुक लाइव के दौरान आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के पास उनकी बात सुनने का समय तक नहीं था। जब उन्होंने अपनी समस्या बताने की कोशिश की तो ममता बनर्जी ने बेरुखी से जवाब दिया और कहा कि उनके पास और भी बहुत काम है। मनोज तिवारी का यह बयान पार्टी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं सांसद और अभिनेता देव ने भी पार्टी नेतृत्व पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। देव के मुताबिक ममता और अभिषेक बनर्जी ने उनसे घाटल मास्टर प्लान को लेकर झूठे वादे किए थे। उन्होंने कहा कि वो जनता के सामने झूठ नहीं बोल सकते। इन सेलिब्रिटी नेताओं की नाराजगी दिखाती है कि पार्टी के भीतर संवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब हर कोई अपना रास्ता अलग करने की सोच रहा है। जब ग्लैमर वाले चेहरे ही पार्टी का साथ छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि जमीन खिसक चुकी है।
अब ऐसे में एक और सवाल जो सभी पूछ रहे हैं कि क्या गुटबाजी ने टीएमसी की ताकत खत्म कर दी है? टीएमसी के भीतर गुटबाजी की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन हार ने इसे अब सतह पर ला दिया है। विधायक नियामत शेख ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी लॉबी के संक्रमण से बीमार है। मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में पार्टी के कई गुट आपस में ही लड़ रहे थे। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि जब एक गुट का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो दूसरा गुट उसे हराने के लिए काम करता है। नेतृत्व ने इसे हेल्दी कंपटीशन माना, इसे बढ़ावा दिया, लेकिन ये आखिरकार आत्मघाती ही साबित हुआ। ये गुटबाजी केवल जिलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि कोलकाता के मुख्यालय तक जा पहुंची। वरिष्ठ नेता मदन मित्रा ने हालांकि इसे विधायकों का सामूहिक निर्णय बताया, लेकिन उनके स्वर में भी वो पहले वाली अब आक्रामकता नहीं दिख रही है। पार्टी के भीतर पुराने बनाम नई की जंग छिड़ी हुई है। पुराने वफादार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि अभिषेक बैनर्जी की नई टीम पूरी कमान को अपने हाथ में लेना चाहती है। अब आपको समझाते हैं कि जो चुनावी रणनीति थी टीएमसी की और आईपैक का जो मॉडल था, आखिर वो फेल हुआ क्यों। देखिए, टीएमसी ने इस चुनाव में प्रशांत किशोर की एजेंसी आईपैक पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि बंगाल की राजनीति को दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नहीं समझा जा सकता। विधायकों ने आरोप लगाया है कि आईपैक के कर्मचारी नेताओं को निर्देश देते थे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा हुआ। इससे जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी थी। नेताओं का कहना है कि राजनीति भावनाओं और रिश्तों से चलती है, ना कि केवल सर्वे रिपोर्ट से। आईपैक ने जिस तरह से पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, उसने ममता बनर्जी को एक रहस्यमयी नेता बना दिया, जिनसे मिलना अब उनके अपने ही विधायकों के लिए मुमकिन नहीं था। कोहिनूर मजूमदार जैसे प्रवक्ताओं ने खुलकर कहा कि अभिषेक बैनर्जी से मिलने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था। ये दूरी ही हार की सबसे बड़ी वजह बनी। तो क्या करप्शन के आरोपों ने टीएमसी से जनता को दूर कर दिया? हार के बाद जो सबसे गंभीर आरोप लग रहे हैं वो करप्शन से जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी जैसे नेताओं ने इसे एक्सेप्ट भी किया कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और जनता इससे तंग आ चुकी थी। भर्ती घोटाले से लेकर राशन घोटाले तक टीएमसी की छवि एक ऐसी पार्टी की बन गई थी जो केवल अपने फायदे के लिए काम कर रही थी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने इन तमाम मुद्दों को जोर जोर से उठाया, जिसका असर वोटिंग पर साफ दिखा। नेताओं को अब डर है कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अतीन घोष ने भी सत्ता विरोधी लहर को हार का एक प्रमुख कारण माना। इसका मतलब है कि जनता अब केवल खेला होबे के नारे से खुश नहीं होने वाली थी, उसे काम और ईमानदारी चाहिए थी, जो टीएमसी देने में नाकाम रही। ऐसे में अभी फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि बगावत की आवाज को दबाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। तो क्या कारण बताओ नोटिस बगावत की आवाज को दबा देगा? देखिए, पार्टी ने बगावत को दबाने के लिए 5 प्रवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिजू दत्ता, कृष्णेंदु चौधरी और कोहिनूर मजूमदार जैसे नेताओं पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। लेकिन क्या केवल नोटिस जारी करने से ये आग बुझेगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केवल शुरुआत है। टीएमसी के भीतर असंतोष इतना गहरा है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जब हार हुई तो उसकी समीक्षा करने की जगह बोलने वालों का मुंह बंद किया जा रहा है। सबीना यास्मीन जैसी नेताओं ने हालांकि ममता पर भरोसा जताया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं संगठनात्मक कमी की वजह से सरकार गई है। ये स्वीकारोक्ति अपने आप में बेहद बड़ी है। अगर पार्टी ने अपनी कमियों को नहीं सुधारा तो बीजेपी के लिए रास्ता और भी आसान हो जाएगा और आने वाले कुछ महीने में पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जनता अब ये देख रही है कि जिस पार्टी ने माँ माटी मानुष का नारा दिया था, अब केवल सत्ता और परिवार की लड़ाई में उलझकर रह गई है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या अपनों के सवालों के जवाब दे पाएंगे ममता बनर्जी? क्या ममता बनर्जी झुकेंगी या फिर टीएमसी के भीतर ये चाकूबाजी पार्टी को 2 हिस्सों में बांट देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।